सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। सारी दुनिया की नज़र इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग पर है और इसी बीच में गोदी मीडिया अपने मन की बात और मोदी जी के मन की बात बीच में घुसाकर अपना ही प्रोपेगेंडा रन कर रहा है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि 5 मिनट की खबर के लिए अपने आधे घंटे को बर्बाद ना करें, क्योंकि इतनी वो खबर दिखाते नहीं जितने वो बीच में ऐड चलाते हैं। दूसरी बात, जो 5 मिनट की खबर चलाती है गोदी मीडिया, उसमें भी मोदी जी को भगवान बनाने में लगी रहती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि सिर्फ रज़ाग्राफी नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको हकीकत खबर कम से कम वक्त में सीधी सीधी बता रही हैं। लिहाजा गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। इस रिपोर्ट में आज आपको ऐसी तबाही दिखाऊंगा जो तबाही रूस ने यूक्रेन में मचाई है। जी हाँ दोस्तों, एक एक फुटेज को सिर्फ ये गोदी मीडिया 70 मरतबा दिखाकर, कभी स्लो मोशन करके, कभी बीच में ऐड घुसाकर दिखाकर आपका आधा घंटा बर्बाद करती है। उन सभी फुटेज को कम से कम वक्त में, सारी फुटेज को विद प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस ने ऐसा हमला किया यूक्रेन के ऊपर, अलग अलग इलाके पर, कि यूक्रेन तबाह हो चुका है। और तबाही का मंजर ये है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो यूक्रेन के पास मौजूद था, KN-225, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था, यूक्रेन के पास मौजूद था। ये यूक्रेन के जिस एयरबेस पर, जिस एयरपोर्ट पर खड़ा था, उस एयरपोर्ट को निशाना बनाकर पूरी तरह से उस जहाज़ को तबाह कर दिया। चीथड़े उड़ गए, मलबे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। फिर इतना ही नहीं, रशियन मीडिया ही उस एरिया में पहुंचती है, यूक्रेन के उस एयरपोर्ट पर पहुंचती है और रिपोर्ट करते हुए अपने बैकग्राउंड में दिखाती है कि किस तरह से रूस के हमले ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है और उस जहाज को तबाह कर दिया है। देखिए, воздушно-десантными войсками. Посмотрите, какая здесь сейчас обстановка. Перемещаться не очень безопасно, потому что где хранился самый крупный транспортный самолет в мире, Ан-225 «Мрия», в переводе на русский «Мечта». Так вот, украинские артиллеристы попали в него, и самолет... यहीं पर बीच में रोककर आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, जो कि बड़ी खबर आ रही है। ये जहाज़ देखिए, ये जहाज़ यूक्रेन का नहीं, रशिया का है, जिसका मॉडल है Su-25SM। जी हाँ, जिसको यूक्रेन ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। तबाही के बाद इस जहाज़ का ये हाल हो गया है। रूस भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। यूक्रेन के मारियोपोल में ज़ोरदार हमला किया। जी हाँ, जो ये फुटेज है, रूस ने ये हमला मारियोपोल पर किया है। मारियोपोल से ये वीडियो किसी ने अपने वेयर हाउस से शूट किया है, जिसमें तबाही के मंजर आप देख सकते हैं। दिन हो या रात, शाम हो या सुबह, कभी भी सायरन बजता है। आपकी स्क्रीन पर अब एक फुटेज आने वाली है जिसमें आप सुनेंगे कि सायरन बज रहा है, शाम का वक्त है और रॉकेट काफ़ी तेज़ी से यूक्रेन के एनर्गोदार इलाके में घुस रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वेयर हाउस को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के अंदर रूस ने ज़ाइटोहाइव नाम के इलाके में मौजूद वेयर हाउस पर अटैक करके पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, मारियोपोल के इलाके में सड़क पर, घर पर दनादन मिसाइलें गिर रही हैं। इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। रशिया का हमला यूक्रेन के छोटे मोटे गांवों पर भी हो रहा है। चाइकिव, केविव के बहुत करीब में ये गांव मौजूद है। गांव मतलब वो देहात, भारत वाला नहीं, उनका गांव तो मतलब शहर की तरह ही है, लेकिन पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए, Працюють іноземні журналісти з Туреччини. Дякую вам за Байрактар, хлопці. Воно все догоряє. Поруч житлові будинки, деякі будуються. Деякі, я так розумію, вже там люди жили. Щось постійно бахкає поруч. І очевидь, це нещодавно трапилося. दोस्तों, सारी दुनिया रूस के इस हमले को देखकर एक बार फिर से फिलिस्तीन पर इजराइल के किए गए हमलों को याद कर रही है। अब जो फुटेज आपको दिखाने वाला हूं, आप
ये समझ लीजिए कि रूस का ये सबसे बड़ा तगड़ा और सबसे खौफनाक हमला था जिसने पूरे यूक्रेन की धरती को हिला दिया। Опять, короче, район где-то то ли парк Шевченко, то ли... О, летит, блядь. Сука! Твою мать! Пизда, блядь! Ёбаные суки, блядь! दोस्तों इतना ही नहीं, चेरनिहिव नाम का यूक्रेन में एक शहर है, सिविलियंस रहते हैं, आम नागरिक। रूस ने वहां पर मिसाइल, रॉकेट, लगातार कई तरह के बम गिराकर आम नागरिकों को निशाना बनाया। चारों तरफ लाशें हैं। इस वीडियो के आखिर में लाशें नजर आएंगी जिसको हम सेंसर कर देंगे, लेकिन इलाके का हाल देखिए, क्या हाल कर दिया है। खूबसूरत यूक्रेन इस वक्त कब्रिस्तान और खंडर में तब्दील हो चुका है। तबाही के ये मंजर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वीडियो में देख के आपका दिल दहल रहा है तो सोचिए वहाँ ये हाल आम लोग देख के किस हाल में होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हद ये हो गई है कि आम नागरिकों को, यानी जो कि आम नागरिकों की बिल्डिंग है, आम लोगों के घर हैं, उनकी बिल्डिंगों को, उनके अपार्टमेंट्स को उड़ाना शुरू कर दिया है। हाल देखिए, ये हो रहा है। देखिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ हैं। अब बात इंसानियत की है क्योंकि कत्ल इंसानियत का हो रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि मारे जाने वाले कौन हैं, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि मरने वाले इंसान हैं। और इतिहास गवाह है कि जंग से किसी भी देश का भला नहीं हुआ है। रशिया के ऐसे खतरनाक, खौफनाक हमलों को देखने के बाद काफ़ी बड़ी कंपनीज ने तो पहले ही रशिया को ब्लॉक कर दिया। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज को रूस के लिए ख़त्म कर दिया है। ये बड़ा झटका है, लेकिन इसके बावजूद बौखलाहट रूस की ख़त्म नहीं हो रही है। अब इन सभी खतरनाक हमलों को देखने के बाद जो यूक्रेन पर रशिया कर रहा है, आखिरकार नॉर्वे ने काफ़ी बड़ी मदद भेजी है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर दुनिया का बहुत बड़ा फाइटर जेट जिसको हरकुलिस नाम से जाना जाता है, C-130 ट्रांसपोर्ट करियर नाम से, जिसमें 2000 नॉर्वेजियन M72 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन की सेना को भेज दिया गया है। अगर देखा जाए तो अब ये जंग और ख़तरनाक मोड़ पर जाने वाली है। रूस के खतरनाक हमलों के बीच यूक्रेन ने कई हजार रशियंस को पकड़ा भी, जिसमें से एक वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये रशियन फौजी है जिसको यूक्रेन के फौजियों ने गिरफ्तार किया, जिसने यानी रूस के इस सैनिक ने बयान दिया कि हम लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे कमांडर ने हमको ज़बरदस्ती भेजा और कहा कि अगर आपने हमारे ऑर्डर नहीं माने तो तुमको शूट कर दिया जाएगा। हाल इतना बुरा है, खौफनाक मंजर इतने हैं कि आपको दिखा नहीं सकता। और दूसरी बात, यूक्रेनियन ज़बान आपको नहीं आती होगी, लेकिन जब अब तस्वीर आपको दिखाऊंगा उसके लिए आपको यूक्रेनियन ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशन ही सब बोलते हैं। यूक्रेनियन एक बच्ची हाथ जोड़कर ये कह रही है कि हमारा क्या कसूर, हमें क्यों मारा जा रहा है। सुनिए। Молюсь за тебе, Україна, і свої сили віддаю, щоб від родини і з руїни наш дух і славу бойову очистимо оці джерела Дніпро, славутичу живе, і заспіваємо, що не мерла Україна нашої не мре. Слава Україні, героям слава! दूसरी तरफ रशियन मिलिट्री को भी टक्कर दे रहे हैं यूक्रेन के फाइटर जेट, यूक्रेन के आर्मी। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स रूस के यूक्रेन के अंदर घुस रहे थे, जिसको मार गिराया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Есть! Есть, блядь! Два! Сбили, сука! दोस्तों, बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, अब ये फुटेज देखिए, ये यूक्रेन का शहर है, आम लोगों के चारों तरफ घर हैं और टैंक
ये जो हैं ये रशियन हैं और सीधा इस टैंक से लोगों के घरों को उड़ाया जा रहा है। इसको फुल स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने, अब इस हमले के बाद यूक्रेन के खार्कोव के इलाके में अपार्टमेंट में तबाही हो गई, आग लग गई। देखिए आपको यह भी बता दूं कि रूस की सेना को काफी भारी नुकसान हो रहा है। अब यह बात कंफर्म हो गई है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हमारे जो भी सैनिक मारे जा रहे हैं उनके घर वालों को 35 लाख रुपया दिया जाएगा मुआवजा। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को संबोधित करते हुए अपनी एक मीटिंग में कहा है, इन हमलों के बावजूद, तबाही मचाने के बावजूद कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसियों के लिए कोई गलत नियत नहीं रखते हैं, हमारा इरादा बहुत नेक है, हमारी गोल बिल्कुल सेट है। यानी एक इंसान को मार भी रहे हैं और उसके पड़ोसी से कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। देखिए वीडियो। У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никаких. अब आपको इस कॉन्फ्रेंस की पुतिन की एक और बात बता दूं। इस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यह भी कहा कि हम हमले नहीं रोकेंगे, लगातार इसी तरह से यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। यूक्रेन के ऊपर जबरदस्त तबाही और बमबारी के बाद खुद रूस के अंदर रूस के नागरिक व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ है। ये रूस का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जी हाँ, जिसने व्लादिमीर पुतिन के या अपने ही राष्ट्रपति के यानी अपने ही प्रेसिडेंट के सर पर $1 मिलियन का इनाम रख दिया है। कहा है जिंदा या मुर्दा $1 मिलियन उसे देगा जो व्लादिमीर पुतिन को सही समझे। दोस्तों, यूक्रेन की तबाही, रूस का गुस्सा और रूस का ऐसा खौफनाक हमला, इन सभी पर आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका समय भी बचेगा और खबरें पुख्ता जानकारी और सबूत के साथ भी मिलेगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।